अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रोकली की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इस सब्ज़ी को आप एक बार बना लेंगे तो हमेशा इसी को बनाना पसंद करेंगे। जो ब्रोकली नहीं पसंद करते हैं, खास तौर पे बच्चे, इस सब्ज़ी को एक बार चख लेंगे तो हमेशा इसी की डिमांड करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैं ले लूँगी सबसे पहले 2 चम्मच तेल और इसमें मैं डाल दूँगी करीब 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन। इसे हल्का सा भून लेना है, एकदम धीमी आंच पर इसे भून लें। ध्यान रखें कि बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना हो, अच्छे से गुठलियों को फोड़ते हुए इसे भून लेना है। हल्की सी खुशबू आने लगे उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी कुछ सूखे मसाले, जैसे कि करीब 1.5 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर डाल दूँगी करीब आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच। इन सारे मसालों को एक एक करके डालते रहें और अच्छे से मिक्स करते रहें। तेज़ आंच पर इनको बिल्कुल न भुनें, नहीं तो मसाले जो हैं जल जाएंगे और फिर इनका टेस्ट बिगड़ जाएगा। आखिर में डाल दूंगी मैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और अच्छे से इसे मिक्स करके कढ़ाई में से निकाल लूँगी। तो ये स्पेशल मैंने बेसन का मसाला तैयार किया है जिससे सब्ज़ी बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनेगी। इसके बाद यहाँ पर मैं ले लूँगी कढ़ाई में करीब 5 से 6 बड़े चम्मच तेल। इसमें डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भून जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 बड़ा चम्मच दरदरा कूटा हुआ लहसुन। आप चाहें तो इनका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है करीब 3 से 4 हरी मिर्च। तो अपने तीखे फ्लेवर के हिसाब से हरी मिर्च मैंने डाली है। यहाँ पर बीच में से चीरा लगा लिया है और अब एक बड़ा प्याज ले लिया है, उसे डाल दिया है। जैसे ही प्याज हल्का सुनहरा होने लगेगा इसमें मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के आलू पतले स्लाइसेस में काट कर। तो यहाँ पर प्याज भुन गया है, तो यहाँ पर मैंने आलू को भी डाल दिया। अच्छे से इसे मिक्स कर लें और साथ ही मैं डाल दूँगी मैं यहाँ पर मैंने करीब 300 ग्राम ब्रोकली ले ली है जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, स्वाद अनुसार मैंने यहाँ नमक डाला है। अच्छे से नमक को भी मिक्स करके अब ढक कर इसे तब तक पकाना है जब तक कि ब्रोकली और आलू अच्छे से पक ना जाए। इसमें मसाले बिल्कुल नहीं डालने हैं, मैंने नमक डाल दिया है जिससे कि आलू और ब्रोकली में से जो पानी रिलीज़ होगा उसी नमी से ये सब्ज़ी पककर तैयार हो जाएगी। अच्छे से मैंने नमक को मिक्स कर लिया है और इसे अब मैं ढक कर करीब 5 से 7 मिनट के लिए पका लूँगी। आंच को लो से मीडियम हीट पर रखें, बीच बीच में ढक्कन हटाकर चेक करते रहें और इसे इस तरह से चलाते रहें ताकि तले में सब्ज़ी चिपके नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी नमी सब्जियों में से रिलीज़ हुआ है और यहाँ पर सब्जियाँ भी आप देख सकते हैं कि अच्छे से पक गई है। अब बिना ढके इसे करीब 2 मिनट के लिए और भून लूँगी। तो यहाँ पर आलू और ब्रोकली अच्छे से पक गया है। तो आखिर में मैं इसमें डाल दूँगी बेसन का भुना हुआ मसाला। थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करते रहें जिससे कि हर एक पीस इस मसाले से अच्छे से कोट हो जाए, जिससे कि ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसे और थोड़ा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच नींबू का रस। उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनेगी। इसे आप पूरी और पराठे के साथ खास तौर पे परोसें तो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। आखिर में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टिफ़िन के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी जल्दी बन जाती है ये सब्ज़ी। तो सब्जियों को रात में ही काट कर रेडी रखें सारी चीज़ों को और सुबह फटाफट इसे छौंक लगाकर बना लें तो काफ़ी झटपट ये सब्ज़ी बन जाती है। इसे अब मैं एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी टेम्पटिंग लग रही है ये सब्ज़ी। तो इस तरह से ब्रोकली और आलू की सब्ज़ी आप ज़रूर बनाएं बेसन के इस मसाले में, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।